नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज के हमारे वीडियो का विषय है दो दिव्यांग विभूतियां पाठ के प्रश्नोत्तर। तो आज हम इसके पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, शारीरिक दोष किस प्रकार विलुप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, शारीरिक दोष को अपनी प्रतिभा की प्रभा से विलुप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दीर्घतमा कौन थे? उनका नाम दीर्घतमा क्यों रखा गया? इसका उत्तर होगा, दीर्घतमा वैदिक ऋचा के रचनाकार थे। ये जन्म से ही दृष्टिहीन थे, इसलिए इनका नाम दीर्घतमा रखा गया। अगला प्रश्न है, लुई का जन्म कब हुआ था? वे किस प्रकार दृष्टिहीन हुए थे? इसका उत्तर होगा, लुई का जन्म 4 जनवरी 1809 में पेरिस से कुछ दूर स्थित कुफ्रे नामक गांव में हुआ था। एक दिन 3 वर्षीय लुई खेलते हुए अपने पिता की फैक्ट्री में चले गए। उनके पिता उस समय किसी से बात कर रहे थे। किसी कारण से बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे पाए। लुई ने बाल बुद्धि के कारण चमड़ा काटने वाला औजार उठाया, परंतु उसे संभाल नहीं सका और वह औजार उसकी आंख में लग गया। खून की धार बह निकली। उनके पिता समुचित इलाज का प्रबंध नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पहले घायल आंख की रोशनी चली गई और उसके साथ साथ दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई और वह नेत्रहीन हो गए। अगला प्रश्न है, लुई द्वारा परिष्कृत लिपि को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, लुई द्वारा परिष्कृत लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न लेखनी से है और उसका पहला प्रश्न है, दीर्घतमा ने किन गुणों से समाज में अपना स्थान बनाया? तो इसका उत्तर होगा, दीर्घतमा ने अपने गौर वर्ण, भव्य और सुंदर शरीर एवं अपनी विद्वता और आत्मविश्वास से समाज में अपना स्थान बनाया। अगला प्रश्न है, पादरी जैंक्विस पेलवी ने लुई का परिचय किससे और कैसे करवाया? तो इसका उत्तर होगा, पादरी जैंक्विस पेलवी ने लुई का परिचय प्रकृति से करवाया। उसके बाद उन्होंने पक्षियों की ध्वनि, फूलों की महक और स्पर्श से उनकी पहचान करवाई। उन्होंने लुई को कहानियाँ सुनाई, संगीत सिखाया और उसका दाखिला सामान्य बच्चों के स्कूल में करवा दिया। लुई ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और संवेदनशील हृदय के कारण सबके मन में विशेष स्थान बना लिया। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनों के लिए लुई का क्या योगदान है? तो इसका उत्तर होगा, दृष्टिहीनों के लिए लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार करके उनकी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर खुशियां बिखेर दी। अगला प्रश्न है, सतर्ची किसे कहा जाता है था? तो बच्चों, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। जो 100 ऋचाएं लिख दे उसे सतर्ची कहा जाता था। तो दीर्घतमा भी दूसरा सतर्ची कहे जाते हैं। लुई को मसीहा क्यों कहा जाता है? तो इससे भी आप परिचित हैं। लुई ने दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करके उनकी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, इसलिए लुई को मसीहा कहा जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला समाप्त होता है। धन्यवाद।